Good morning all students of class 5th. Today online teaching video number 35. In this video we are going to start the revision of exercise. So please take out your book. In this there is first pick the correct. What are the right condition for the seed to grow into new plant? मतलब सीड को एक नए प्लांट में ग्रो करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं. ऑप्शन दे रखे हैं आपके. राइट अमाउंट ऑफ एयर, राइट अमाउंट ऑफ वाटर, राइट अमाउंट ऑफ वार्म एंड ऑल ऑफ दीज. तो ये तीनों जो नेसेसरी कंडीशंस हैं, वाटर, एयर एंड वार्म, ये तीनों की तीनों ज़रूरी है. तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट, प्रोसेस बाय विच प्लांट मल्टीप्लाइज टू मेक्स मोर इट्स ओन काइंड. तो एक तरीके की डेफिनेशन हो गई. तो इसमें डेफिनेशंस में अगर आपको रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन याद है तो आप ये कर सकते हो कि ये किसकी डेफिनेशन है? आपकी रिप्रोडक्शन की. तो इसमें रिप्रोडक्शन इज द राइट आंसर. इसी की जगह हम दूसरा क्वेश्चन दे सकते हैं. जैसे हमने जर्मिनेशन का दे दिया आपको एग्जांपल्स के रूप में. एक जर्मिनेशन में आपको हमने उसकी डेफिनेशन दे दी. जैसे द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड डैश. अब आपके लिए ऑप्शन दे दिया सेम ऑप्शन, जर्मिनेशन, सीड डिस्पर्सल, वेजिटेटिव प्रोपगेशन या क्रॉप. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? जर्मिनेशन. तो इस बेसिस पे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं. इसके बाद क्वेश्चन बनेंगे आपके जैसे कि कौन कौन से प्लांट वाटर के द्वारा डिस्पर्स होते हैं. ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल लिख के बताते हैं आपको. विच ऑफ द following seed disperse by water. कौन सी से वाटर के द्वारा डिस्पर्स होती है? ऑप्शन ए अगर देखें तो उसमें हमने लिख दिया कॉटन. बी ऑप्शन में लिख दिया हमने डैंडेलियन. बी ऑप्शन में लिख दिया हमने डैंडेलियन. सी ऑप्शन में लिख दिया हमने कोकोनट. और डी ऑप्शन में लिख दिया हमने मैंगो. अब आपका ऑप्शन क्या होगा? आंसर क्या आएगा आपका? सोचिए कि कौन सी सीड इनमें से वाटर के द्वारा डिस्पर्स की जाती है. This seed is dispersed by the water. Cotton, dandelion, coconut and mango. तो बताइए आंसर क्या आएगा? So your right answer is coconut. इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम इसी में से बताएं आपका, which of the following is not reproduce through stem. तो उसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन कैरेट, रेडिश, कैरेट, रेडिश, पोटैटो, तो लास्ट आपका हो जाएगा इसके अंदर टर्निप. अब ये आपका क्वेश्चन हो गया. अब इनमें से भी आप फाइंड करिए, लेकिन क्वेश्चन जरूर समझना है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रोड्यूस थ्रू. नॉट, इसमें से कौन सा रिप्रोड्यूस नहीं करता स्टेम से. या आप नॉट हटा दीजिए. अब आपका क्वेश्चन बन जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रोड्यूस थ्रू स्टेम. इसमें से कौन सा स्टेम के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है? तो आपको याद होगा कि रूट से रिप्रोड्यूस करने वाले कौन कौन है? कैरेट, रेडिश, टर्निप.
तो सिंपल सी चीज़ें कौन नहीं करता? पोटैटो किसके थ्रू करता है? स्टेम के थ्रू। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? पोटैटो। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। या फिर आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि इन जो नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा रबी क्रॉप है, ये नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा खरीफ क्रॉप है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। हम आपको क्रॉप्स के नाम दे सकते हैं, जैसे एक तो एग्जांपल दे दिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रबी क्रॉप, मतलब इनमें से कौन सा आपका रबी क्रॉप है। तो रबी क्रॉप के लिए आपका एग्जाम्पल क्या आएगा? जैसे हमने 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, राइस हो गया आपका, व्हीट हो गया, इसके बाद आपका ग्राउंड नट हो गया, इसके बाद लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज कर दिया। अब इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होता है? तो आपको पता है कि सर्दियों के सीजन में रबी क्रॉप में व्हीट उगाई जाती है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्हीट। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे। चलिए नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज देखते हैं क्या है। चूज द ऑड वन आउट, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से सबसे अलग बताइए। तो विंड है, वाटर है, एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट है, जर्मिनेशन है। इनमें सबसे अलग क्या है? जर्मिनेशन। क्यों? बाकी क्या है? बाकी डिस्पर्जल ऑफ फ्रूट के, डिस्पर्जल ऑफ सीड के टाइप्स हैं। नेक्स्ट आता है द रूट विच स्टोर्ड आर कॉल्ड, जो रूट स्टोर की जाती है उसको क्या बोलते हैं? ट्यूबरस रूट, फाइब्रस रूट, टेप रूट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसमें? ट्यूबरस रूट। इसी तरीके से डैश इज द नेचुरल फर्टिलाइजर, इसमें से कौन सा नेचुरल फर्टिलाइजर है? केमिकल, सॉइल, न्यूट्रिएंट्स और मैन्यूर। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा इसमें? मैन्यूर। इसी तरीके से आपकी जो फिल इन द ब्लैंक्स है उससे भी आपकी एमसीक्यू बन सकते हैं। जैसे अ सीड इज प्रोटेक्टेड बाय अ डैश। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए, एक हमने सीड कोड दे दिया, राइट आंसर इसका सीड कोड हो जाएगा। सीड कोड दे दिया, प्रीमियम दे दिया, रेडिकल दे दिया, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा इसमें? सीड कोड। तो आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स है, एग्जांपल्स हैं, इनको भी अच्छी तरीके से पढ़ना है और इन्हीं के बेसिस पे आपके जो एमसीक्यूज बनेंगे वो इन्हीं में बनेंगे। और साथ साथ में याद रखना जो भी आपके ब्लू वर्ड्स इसमें दे रखे हैं उन्हीं पे आपके क्वेश्चन बनेंगे, या आपके जो इसमें ऑरेंज वर्ड दे रखे हैं जैसे रबी क्रॉप है, क्रॉप्स की डेफिनेशन है, कल्टीवेशन की डेफिनेशन है, वो भी आपको याद करनी है। उन्हीं पे क्वेश्चन आपके बनेंगे। सो तैयारी करिए और आपके एग्जाम का आपकी डेट शीट आपको जल्दी पता लग जाएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।